ये प्रभु की महिमा है, ये गुरु की महिमा है जो हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। लाख लाख शुक्राने गुरु जी के, जिन्होंने हमने अपना आप दिखा दिया, नहीं तो कोई दिखाने वाला था। अपने आप का मतलब है कि सर्वत्र में कोई दूसरा नहीं है। दूसरा जब तक है तब तक दुख है। अद्वैत में आ गए कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आज खुशियों का दिन है, बधाइयों का दिन है। बधाई देते चलो। जब यशोदा के घर में कान्हा आए तो नंद के घर में बधाइयाँ बजने लगी। ऐसे ही गुरु शतुगुरु वन जीवन में आया तो हम सबके अंदर भी बधाइयाँ बजने लगी, रौनकें लगने लगी, है ना। आनंद और शांति में रहने लगे। आनंद और शांति की खोज में तो थे, लेकिन रास्ता गलत चल रहे थे। विचार अंदर में क्या था कि हमको सुख भी मिले, शांति भी मिले, आनंद भी मिले, सब कुछ मिले, पर दिशा गलत है। हम दिशाहीन चल रहे हैं और इन सब चीजों को हम प्राप्त करना चाहें तो क्या प्राप्त हो जाएगी? ये तो गुरुदेव की महिमा है जो हम सबको पहले ही से प्राप्त था। ऐसा नहीं था कि प्राप्त नहीं है और हम भूल चुके थे मैं कौन हूं। ये जीवन कैसा था? आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। ये गुरु याद दिला देता है। कैसे दादा भगवान ने तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा कैसे ज्ञान की गंगा बहाई, प्रेम की गंगा बहाई। ये तत्व ज्ञान हम सबके लिए नहीं तो बड़ा दुर्लभ है। तत्व ज्ञान कहाँ है? अभी तुम्हें सब गुरु मिल जाएंगे, नामी ग्रामी सब मिल जाएंगे, पर तुम्हें ग्रस्त में ही बैठ के सहज करवा दी भक्ति। नहीं तो सब ढूंढ रहे थे गुरु के बिना मुक्त नहीं। पर गुरु भी कैसा हो? जो खुद मुक्त हो। अभी वही लोभ से मुक्त नहीं है। ये लोभ क्या है? राक्षस है। लोभ क्या है? राक्षस। और सबके अंदर करीब करीब लोभ होता है। ये आसुरी संपदा है। असुर कोई और नहीं है। जब हम लोग करने लगते हैं तो हम उस समय आसुरी संपदा के ग्रस्त में होते हैं। वो बाहर से धारावाहिकों में दिखाया जाता है, असुर ऐसे होते हैं, शुर ऐसे होते हैं, है ना। वो कौन है? तुम्हारे ही अंदर सब है। शुर भी है और असुर भी है। जब तुम शुर सुंदर तुम्हारे निकलते हैं, मन को मोहने वाले, तो तुम शुर हो जाते हो। सुर जब साध के बोलते हो, शब्द को साध के बोलते हो, और जब तुम्हारा बेशरा स्वर है तो उस समय अशुर हो जाते हो। दिन में देखो कितने बार बदलाव आता है। दिन में कितने बार तुम्हारे अंदर विचार परिवर्तन होते हैं, और सभी विचारों का खेल है। विचारों से दुखी और विचारों से सुखी। ख्यालन कुंवारी ख्यालन ब्याही। तुम्हारा ख्याल ही तो है कि मैं कंवारी हूं। तुम्हारा ख्याल ही तो है मैं ब्याही हूं, है। और आत्मा एक है। किसका ब्याह किससे हुआ? भगवान एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। अब यहां गुरु तुम्हारा ख्याल खत्म करा देता। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। एक ही है, दूसरा कोई बना ही नहीं है।
तो किसका किससे व्याय हुआ? ये शरीर का शरीरों से हुआ, यही खत्म हो गया। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया तो एक हो गया। सागर से मिलके भक्त और भगवान मिलके एक हो गए, दूसरा बचे ही नहीं, द्वैत खत्म हो गया। ये ज्ञान दादा भगवान ने, फिर गीता भगवान के द्वारा, फिर प्रमिला भगवान के द्वारा, गुरुजी जो सम्राटों के सम्राट कहे जाते हैं, और ये श्याम डैडी के मुख से ये निकला हुआ ब्रह्म वाक् है, ये सत्य है। और यहाँ पे तिरवा में सुशीला माता जी तीव्र पुरुषार्थ करके भागीरथी, तीव्र पुरुषार्थ, भागीरथी पुरुषार्थ के द्वारा ये कहाँ तिरवा तरवा, तरवा दिया सबको, तिरवा में उतारी। सिर्फ एक दिन का ज्ञान। बुलावे में गई थी, अपनी बेटी के यहाँ गई थी, वो नाती का जन्मदिन था और सत्संग कराया उन्होंने, और सत्संग उन्हें इतना अच्छा लगा। उस समय शायद वो 5वीं पढ़ी थी या नहीं भी थी, लेकिन उन्होंने पढ़ना सीखा, बहुत अच्छा लगा। उनका मन डूब गया ज्ञान में, एक दिन में डूब गया। और ऐसे जब बुलावा खत्म हुआ, सब अपने अपने घर को गए, तो हुआ क्या, चप्पल चेंज हो गई, चप्पल वो बदल के पहन गए, तो वापस करने आई, बैठी, बातचीत चली, बोला हमें सत्संग बहुत अच्छा लगा। ये चप्पल का तो एक बहाना था, है ना, चरण पादुकाओं का बहाना था, और ब्रह्म ज्ञान से मिलना था। आत्म तत्व के विषय में हम लोग सब कोशों दूर थे। ये सौभाग्य प्राप्त तिरवा में माता जी की बदौलत हुआ, सुशीला माता जी की बदौलत। फिर इस ज्ञान को अग्रसर करने वाले प्रीतम भगवान, जिन्होंने बड़े प्रेम से, प्यार से सबको सींचा और आगे बढ़ाया। निम्रता की नींव, निम्रता वाला कभी मरता नहीं है, तो हमेशा जीवन में तुम्हारे निम्रता हो, कड़क नहीं। जो ज्यादा सख्त होता वो टूटता है, स्मूथ वेल कभी टूटती नहीं है। अभी मनी प्लांट को कहीं भी तुम मोड़ दो, वो टूटती नहीं है। ये उदाहरण इसलिए है कि हमारा जीवन कैसा हो, कैसा, ये पढ़ाई है तुम्हारी आत्मनिश्चय की। ये नहीं है कि बातें ये सुनी बहुत अच्छी बातें हैं, पर ये बातें गिराने योग्य नहीं है। भोजन पकाते हैं, उसके बाद खाते हैं, तभी एनर्जी आती है। पका के छोड़ दिया, फिर फैला दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, तो तुम्हें एनर्जी नहीं आएगी। तो ये ज्ञान सुन के, ये डालने वाला नहीं, फेंकने वाला नहीं है, ये अंदर नाभि तक ले जाओ। सिर्फ सरल ये गीता गुरुजी ने इसलिए तैयार करी घरेलू भाषा में कि संस्कृत सब नहीं समझ पाएंगे, विद्वान तो लगेंगे, पर विद्वता सबको वो प्राप्त नहीं हो सकती। अरे बहुत अच्छा बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, पर उससे तुम्हें कुछ लाभ मिला, तुम पहुंचे हुए बन हो पाए, कोई फायदा नहीं है। फायदा अभी एक मंत्र भी बोला जाता है या दे देते हैं तुम्हें, तो उसका भी तो रीजन जानते नहीं हो। ये मंत्र जपना जाके, उसका सारी नहीं जानते हो तो क्या मंत्र जपोगे? मंत्र जपते वक्त वही तुम्हारे सामने दृश्य होना चाहिए, तो नहीं होता है। मंत्र दे दिया, अब जब उसका अर्थ होगा तुम्हें मालूम, तभी तो वो चीज देख पाओगे, समझ पाओगे। और फिर जीता जागता बिना पढ़े लिखे तुम्हें ऐसे ही बता देता है, और फिर कोई संस्कृत भी बोले, तुम गीता भी उठाओ तो तुम्हारे समझ में आ जाती है। कब? जब गुरु तुम्हारे जीवन में आता है तब, अन्यथा सो संभव नहीं।
तो ऐसे प्रीतम भगवान ने उसको सरल करके सबको दिया, सबको दिया, सबको बांटा। जो भी हम भोजन बनाते हैं, जब मिल बांट के खाते हैं तो उसे यज्ञ कहते हैं। जब मैं मेरी की दुनिया में रखते हैं तो उसे यज्ञ नहीं, उसे यज्ञ नहीं कहा जाता। वो क्या है? पशुता। खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। पशु भी तो पेट भरते हैं, ऐसे तुम भी खा रहे हैं, पी रहे, कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर विवेक है तो विवेक से कार्य, और तुम्हें यज्ञ सहित पैदा किया, गीता में बताया। और इस बात को, गीता के शब्दों को जान पाना बड़ा कठिन है, पर जब गुरु बता देता है घरेलू भाषा में, तो ये आपको सरल हो जाता है, हो जाता है नहीं? तुम सब कैसे यज्ञ सहित पैदा हुए। ये शरीर में क्या है? जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो इस पिंड में है वही सब ब्रह्मांड में है। जब इसमें कोई कमी पड़ती है तो बाहर से दी जाती है। देते हैं कि नहीं? ट्रीटमेंट चलता है, शरीर में कोई भी कमी होती है तो इस संसार में जो इसमें कमी हुई वो बाहर से तुम्हें इलाज दिया जाता है, दिया जाता है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और जो खोज करता है उसको मिलता है, उसको मिल जाता है। ऐसे ही परमात्मा है, भीतर भी है और बाहर भी है। जब हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास प्रकट हो जाता है भगवान के प्रति, तो स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होता है। कई लोग अभी कहा करते हैं हम शंकर जी की पूजा करते थे और बहुत रोते थे, भगवान कब मिलोगे। तो भक्ति तो बाध्य करते हैं, वो समझते हैं कि शंकर जी जब आएंगे तो मिलेंगे, त्रिशूल भी होगा, गले में सर्पों की माला भी होगी, ये तुम्हारा ये सब संकेत है। मतलब वो ऐसे लोगों के साथ भी रहना सिखाते हैं, और निर्वस्त्र, तुम्हारे पास एक भी वस्त्र नहीं है तो भी तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सपोज तुम्हें रहने को घर भी नहीं है तो भी तुम आनंदित रह सकते हैं। शंकर जी का क्या है, समझ पाए? अभी तक नहीं समझ पाए ना? सारे जगत के जगदीश हैं वो, शंभु संहारक है कि नहीं? लेकिन फिर भी कितने उदार हैं। तीनों लोग लुटा दिए और आप बसे वीराने में। तो ये तुम सब हो, ये तुम्हारे रूप हैं। उनके जैसा तुम्हारा सरल स्वभाव, उनके जैसी हर हाल में, जैसी परिस्थिति हर हाल में रहना सीख लो। फुसकार मारने वाले शर्फ हैं, तुम्हारे घर में एक फुसकार मारने वाला होता है तुम तंग आ जाते हैं, कभी सुसाइड कर लेते हैं, है ना, कभी कुछ कर लेते, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी हार जाते हैं जिंदगी से, आत्महत्या कर लेते हैं कि नहीं? क्योंकि अज्ञान। जितना भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, किसके कारण? अज्ञान के कारण। धन संपत्ति से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, सांसारिक विद्या कभी तुम्हें आनंद नहीं दे सकती। सर से पांव तक तुम घड़ी लगा लो, कंस के पास किसी चीज की कमी थी? रावण के पास किसी चीज की कमी थी? धन बल सब कुछ था उसके पास, पर गुरुमति नहीं थी, थी नहीं थी। ऐसे ही कंस, जिसने राज धन संपत्ति, राजा बनने के लिए अपने पिता को कारागृह में डाल दिया हो, माँ बाप को, वो कैसे राज्य की पालना कर सकता? उसके राज्य में कभी धर्म हो सकता? ऐसे ही अपने आप से सोचना है। हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, किस लिए हम यहाँ आए हैं और क्या बनना चाहते हैं, लुटाना सीखें।
लेना ना। आज हम सबको गुरु ये सिखाता है निष्कामता के साथ। किसी ने भी, अभी हम लोगों के यहाँ ये चलन है कि गुरु ने एक भी पैसा किसी से लिया? नहीं लिया, लिया कभी नहीं लिया। गुरु दक्षिणा है ये वो, गुरु दक्षिणा तुम दोगे कहाँ से? तुम्हारे जो विकार हैं वही तुम दे सकते हो, यही गुरु दक्षिणा है उसकी, और कोई दक्षिणा नहीं। ना वस्त्र है ना भूषण है, ये तो सबके पास है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, सबके घर में होती है। और ये हरि कथा, ये हरि चर्चा, सत्संग और हरि चर्चा ये कहाँ मिलेगी? ये दुर्लभ है, बहुत कठिन है। और ये संतों के पास, ये धन सच्चा धन है ये। तो हम क्या करते हैं? सच्चा धन छोड़ के बाहर की जागीरी की तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। आत्म धन की तलाश कभी करी? नहीं करी। ये जिसको आत्म धन प्राप्त हो जाता है वो मालो माल हो जाता है। देखो दुर्वासा कितना क्रोधी थे, लेकिन भगवान उनका कितना सम्मान करते थे। ऐसे भी ऋषि जन है तो उनपे संदेह नहीं करना, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है। उनका जब क्रोध भी होता है तब भी वो तुम्हें कुछ दे के जाता है। संतों का क्रोध भी श्राप भी है, वो भी तुम्हें कुछ दे के जाएगा। समझ रहे हो? असमय बेवजह श्राप भी नहीं किसी को मिला है। मिला है कहीं? बेवजह श्राप नहीं मिलता है। संतों का बेवजह, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। रुक्मिणी को दुर्वासा ने दिया, भगवान कृष्ण को दिया। जो भी सामने आ जाता था उदंडता करते तो वो सबको श्राप दे देते थे, लेकिन उसमें भी नियति होती थी। देखने में कितने खूंखार, पर कोशिश करें। दुर्वासा ऋषि भी एक ब्रह्मज्ञानी हैं। कई वर्षों की तपस्या श्राप में चली जाती, इसलिए किसी को ये ज्ञान सुन के श्राप ना दे। ये नहीं दुर्वासा ऋषि का इतना मान भगवान भी करते हैं, उन्होंने दिया कितना वो बढ़ता है, तो ऐसा ना सीखे, ऐसा ना सीखे। हमेशा सरल हृदय। जब आपे आप समझेंगे, जब किसी चीज का अहंकार किसी बात का नहीं होगा, तभी आप सब में परमात्मा देख सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। तो इसलिए प्रभु दर्शन के लिए खुद में ही दर्शन करना होगा। जगत में जगदीश को देख पाओ तो पहले खुद में देखो। हम अगर कहने लगे कि हाँ हमें हर जगह भगवान दिखता है, तो ये सच नहीं है, झूठ है। क्योंकि पहले अपने अंदर भगवान, भगवान जैसे तुम्हारे कर्म हैं। अभी तो बहुत हेरा फेरी पड़ी है, बहुत अंदर में अविश्वास है, बहुत अंदर में लोभ लालच है, सब कुछ भरा पड़ा। और आप कहने लगो मैं भगवान हूं। भगवान के अंदर है करुणा, दया, क्षमा, सब कुछ है उसके अंदर। सारी सृष्टि को कैसे भी है सबको देता है खाने पीने को। भेद बुद्धि नहीं है उसके अंदर। चाहे वो अच्छा चले चाहे बुरा, निवाला सबको मिलता है, किसी का नहीं छीनता है। चाहे भगवान की मूर्ति उठा के फेंक दे तो भी उसे निवाला मिलता है। इसके मतलब कितना धीरज वाला। क्या वो हमारे अंदर इतना धीरज है? ये धरती हमको धीरज रखना सिखाती है। ऐसे गुरु हमको धीरज रखना सिखाता है। धैर्य से जो काम लेता वो विजय प्राप्त करता है, जो अधीरज हो जाता वो विजय से वंचित रह जाता। जो भी धीरज में रहा, देखो रावण, और उधर देखो रावण का भाई विभीषण, एक ही जगह रहते थे। एक भगवान का भगत था, एक भगवान का विरोधी था, और नामा राशि एक ही थे।
राशि फल एक ही थी, उधर राम उधर रावण। और कैसे चतुराई भगत भी चतुर और शयाने होते, जो जैसा होते हैं उनके साथ वैसी बात करते हैं, क्योंकि बेवजह झगड़ा नहीं लगाते, सत्य बोल के जानते हैं। सत्यवादी से सत्य बोलो, धर्म का आचरण करने वाले से सत्य बोलो, जो धर्म का आचरण नहीं करते उनको नहीं तो उलझ जाएंगे। अब रावण को पता चला कि विभीषण अपनी कुटिया में क्या लिखा है रखा है, राम। जानकारी हुई, रावण को बहुत क्रोध आया, बोला मेरा भाई और मेरा खाता है और बजाता किसी और की, मेरे दुश्मन की। उसने राम लिख के रखा, तो अभी मैं जाता, गया, बुलाया और फटकार लगानी शुरू करी, ये मेरे दुश्मन का नाम लिखा है। झुक के निम्रता पूर्वक, सरलता और सहजता से प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और बड़े विनय के साथ, निम्रता के साथ उन्होंने कहा, भैया धीरज से मेरी सुनो, ये राम जो तुम्हें नजर आ रहा, रा से क्या है, रावण, और मां से मंदोदरी। तो हमने इसमें आप दोनों का नाम लिख के रखा है शॉर्ट में। बहुत रावण खुश हो गया, बच गया कि नहीं, बच गया, बेवजह झगड़ा मोल नहीं लिया। ऐसे ही किसी से ये ज्ञान, किसी को अच्छा लगता किसी को नहीं, किसी को सत्संग की बात करते ही बहुत क्रोध आता, बड़े सत्संगी आए, तो जरूरी नहीं है कि तुम उनको कहो कि मैं सत्संगी। भक्त तो छुपके रहता है, नहीं बताने की आवश्यकता, जिसको जरूरत है, जो योग्य है, जो पात्र है, उसको ये बात दो, और जो नहीं है इसका पात्र उसे मत। तभी तो कहा है गीता में, जिसके अंदर ये श्रद्धा विश्वास उसी को ये ज्ञान देना, नहीं तो ये निरर्थक चला जाएगा, तुम्हारा समय भी जाएगा बहुमूल्य, है ना, और एनर्जी भी जाएगी, असर कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए जो यहाँ आए हैं, इतना सब है, इतने ही हैं, भक्त गिने चुने होते हैं, भीड़ तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन वहां कहो भक्ति है तो भक्ति नहीं। ये सब यहाँ सत्संग में जो बैठे हैं निरंतर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दिन में कोई संत नहीं होता। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से, अग्नेय वस्त्र पहन लेने से, सफेद वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। ये क्या है, ये चोर हैं, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, संत के चोले को। भगवान, संत का चोला मतलब भगवान को। ये सब वस्त्र धारण करके ये दिखाते हैं कि मैं साधु हूं, मैं संत हूं, पर अंदर से नहीं। यहां गुरु क्या करता है, तुम्हें अंदर से फिट करता है, हिट और फिट। अग्नेय वस्त्र का मतलब है अज्ञान तुम्हारा अग्नि में जल के भस्म हो जाए, राख हो जाए, तुम्हारा जीवन सूर्य की तरह लालो लाल हो जाए, कोई विकार न रहे, प्रकाश हो जाए, हर जगह ये प्रकाश फैल जाए ज्ञान का। तो अज्ञान जब खत्म हुआ, जब अज्ञान खत्म होता है तो बोला ज्ञान भया तब कर्मे नाश। जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान क्या है, ये नहीं है कि सारे वेद वेदांतों का ज्ञान मुझे याद हो गया और मैं पूर्ण हो गया, नहीं। तुम्हारे जीवन में वो रहनी हो जाए वेदांत के अकॉर्डिंग, वो संत है। अग्नि वस्त्र पहने ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अग्नि में
सोना डालते हो तो लाल हो जाता है, खोट खत्म हो जाती है कि नहीं। ऐसे ही तुम इसको किस में डाल दो, गुरु ज्ञान की भट्टी में, इसकी खोट खत्म हो जाएगी, प्यूरिटी आ जाएगी, खोट खत्म हो जाएगी। तो इसे कहेंगे क्या? ये सच्चा जीवन है। अग्नि वस्त्र पहनो न पहनो, पर अग्नि की तरह तपते रहो। आग जब जलती है, जो भी अच्छा बुरा उसमें डालते जाओ, सब राख होता चला जाता। इतनी क्षमता है उसमें। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान में इतनी क्षमता है, ना अच्छा और ना बुरा। मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत अधर्मी हूं, दोनों बातें खत्म हो जाती, यानी कि निष्कामता को प्राप्त होता है ही परमात्मा। हम न तुम तो दफ्तर ही गुम। जब मैं भी नहीं तुम भी नहीं हो तो क्या हो गया? दफ्तर चलेगा। दफ्तर जब चलता है, हम भी हैं और तुम भी हैं, तभी तो आवाज होगी। जब एक है तो आवाज नहीं होगी। तो ये समझ हमको गुरु से मिलती है। तो यहाँ किसी का वेश नहीं चेंज किया, तुम हर जगह फिट हो सकते हैं, कहीं भी आप जाओ। अगर आप बाहर से वस्त्र बदल लेंगे, सब दूर से भाग जाएंगे, तुमसे कोई मिलना पसंद नहीं करेगा। तुम हर जगह जा सकते, किसी को ठगा वगी का भी विचार नहीं है। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं तो गाड़ियों पे बैठते हैं तो उनका किराया माफ हो जाता है, दूर दूर तक चले जाते, इसलिए वस्त्र धारण कर लेते। अब सर्दी होगी तो चोले बदल लेंगे, भाई संतों को अब कंबल दिए जाएंगे, तो अभी ये व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था। ये संत हैं जिनके अंदर श्वान है, लोभ है, पड़ा है, और इतना फिर भागते। आज यज्ञ भंडारा हो रहा, चलो वहां पे जो दक्षिणा मिलेगी, या वस्त्र वहां रूठते हम इतनी दक्षिणा नहीं लेंगे, इतनी लेंगे। जहां साधु खिलाए जाते हैं वहां झगड़े डालते हैं। तो ये सब बातें अंदर में होती हैं। तो संत हुआ, संत मांग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। संत तो तृप्त है, कण भर हो या मण भर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कण है उसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसकी संग्रह प्रवृत्ति ने, हमारे अंदर संग्रह प्रवृत्ति भी है और हम साधु भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बैठे हुए भागवत में बाल बच्चों में मन जा रहा है, जल्दी लाइन लगे, खाएं पिए, इतने दिन का घर में जो है नाच बचेगा। जब फ्री होते हैं कार्यों से तो निकल पड़ते हैं पीला चोला पहन के ठगने के लिए। अब ये भगवान दंड नहीं देगा, ये कर्म नहीं बन रहा, ये कर्म बन रहा है, ये भगवान को बदनाम करना हुआ। यहाँ ये सब सीख दी जाती। तुम सत्संग में आए हो तो अपने को बदलना जरूर, कहीं ऐसा नहीं गुरु को ला जाओ। आए तो सत्संग में हो, लेकिन तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा, प्रयास करो, और जहां अटके हो तो गुरु से बात करो। ये फैसिलिटी है तुम्हारे यहाँ, डरने की क्या बात है। बोला इधर भी वही उधर भी वही, तो हर जगह परमात्मा है, हर जगह गुरु है, कोई ऐसा नहीं भेद बुद्धि। बोला बताए है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, ये बात बता दी। फिर कौन गुरु कौन चेला, भगवान ही तो है, ना कोई गुरु बचा और ना कोई चेला, है ही परमात्मा सर्वत्र ईश्वर। तो कर्मों से तुम बरी हो जाएंगे। इन नेत्रों से प्रभु का दर्शन करो, इन कानों से हरि का भजन सुनो, ये मुख से हरि की चर्चा करो, ये पैर तुम्हारे सच्ची जगह जाएं जहां संत मंडली हो। संत मंडली की ये नहीं है कि पीले वस्त्र पहने हैं तो वहां घुस जाना जाके, ये बात नहीं है। जिसके अंदर सादगी हो विचारों की,
सारे दुनिया की गड़बड़ सड़बड़ करके बैठे हैं, सब दिखाई पड़ रहा है, वहां बैठने को मना किया है। उनसे बात करो, प्यार करो, सहला दो और आगे बढ़ जाओ। नहीं, वहां तुम बैठ गए तो परपंच हो जाएगा। परपंच और सरपंच, इन सब बातों से बचो, ये ज्ञान यहां बताएगा। गली कूचे में खाली समय होगा तो पंचायत घर बना के बैठे। ये नहीं कि उनके कर्म देखो, ये बात नहीं मैं कह रही, सिर्फ ये बता रहे उनको देखो और प्रभु जान के उसको स्माइल करो। दुनिया में भगवान ने सबको अलग अलग रोल करने को दिया कि नहीं? तुम्हारा योग यहाँ है तो यहाँ बैठे, उनका योग वहां है, क्योंकि अभी उन्हें 84 लाख के चक्कर लगाने होंगे। ये भगवान का निर्णय होगा। अभी ये भी तो देख लो, प्रीतम भगवान अक्सर बोला करते थे कि पहले बहुत जंगल हुआ करते थे और बहुत दूर दूर गांव हुआ करते थे, शहरों की भी दूरियां होती थी, इतने रोड नहीं एक दूसरे से मिल रहे थे, जंगल थे तो बड़े उसमें खूंखार जानवर भी रहा करते थे, उनको स्थान मिल जाता था। अब जंगल भी कट गए, अब वो जानवर कहाँ जाए? तो भगवान को उन पे करुणा करनी पड़ी। जो जानवर थे अब वो रोडों पे टहलने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, हैं तो इंसान के रूप में। तो उन्होंने कहा चलो इनको इंसान का रूप दे दिया जाए। अब इनको कहीं रहने की जगह नहीं है, जंगल समाप्त हो गए हैं, तो जंगली जानवरों को भगवान ने क्या किया? इंसान बना दिया। अब इंसान तो बन गया, लेकिन जानवरों वाली प्रवृत्ति नहीं जा रही। अब वो जाए भी कैसे? क्योंकि कोई मांस नोच के खाता था, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। तो यहाँ पे मांस की जगह भाई भाई का हक खींच लेता है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई ये माँ बाप को मार डालता है। क्या? लोभ के कारण, पैसे के कारण। लोभ, पैसा, हर चीज अधिक प्राप्त करने के लिए लोभ, आसुरी संपदा व्याप्त हो गई, खींचना शुरू कर दिया, धर्म चला गया। ये सब बातें यहां तुम्हें मिलेंगी। ये रोज रोज की पढ़ाई है, एक दिन की नहीं, क्योंकि कई जन्मों की आदत पड़ी है। उसको बदलने के लिए रोज आपको पाठशाला में बैठना पड़ेगा। ये मत समझो कि ये समय तुम्हारा निरर्थक जा रहा है, ये सार्थक है। ये 24 घंटे का तुम्हारा आनंद है। तुम कई कर्मों से बच जाएंगे। अभी हो जाते हैं स्वभाव संस्कार है तो गुरु उनको माफ करता जाता है। इसलिए कोई बात, कई जन्मों से आदत पड़ी है, कभी जानवर रहे, कभी कुछ रहे, कभी कुछ रहे, कभी कुछ रहे, वो सब आदतें निकल निकल के यहाँ आएंगी, पर गुरु तुम्हें वहां फिट कर देगा। धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएंगे, लोभ भी चला जाएगा, दातार बन जाओगे, खिला के खाना सीखोगे। पहले खा के खिलाते थे, अब क्या करेंगे? खिला के खाएंगे। जो भी तुम्हारे घर में बना है रसोईया में, अभी पहले भी बात चली, तुम्हें भगवान ने गीता में बताया यज्ञ सहित पैदा किया। जो तुम्हारे पास है, चाहे तुम सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या ग्रस्त में बैठ के जो भी कार्य कर रहे हैं, तो तुम्हें यज्ञ सहित पैदा किया है। यज्ञ करते हुए नहीं, सबको देते हुए, जो जिसको जरूरत है उसको देते जाओ और दे के बांट के खाओ, हवन करके खाओ। तो कितना अच्छा नियम भी बताते हैं। सुबह तुम रसोई बनाते, स्नान ध्यान करके साफ सुथरी करके शुरुआत करते, तो भोग की सबसे पहले क्या करते? गाय की निकालते है ना, कन्या की निकालते हैं, ब्राह्मण की निकालते हैं, ऐसे मतलब बताते हैं। फिर कौवे की भी निकालते हैं। और इस तरह से 5 जो है रोटियां कौवे की क्यों निकालते हैं? क्योंकि भगवान से खेलने आते थे। काग के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ से ले गया माखन रोटी। काग के भाग बहुत बड़े। पहले बच्चे छोटे छोटे हुआ करते थे, तो माएँ जो है गांव में क्या करती थी? मक्के की रोटी, बाजरा की रोटी, सुबह सुबह जल्दी खेतों में काम, इधर काम उधर काम, तो क्या करती थी?
उनको ऐसे मक्खन लगा देती थी, ऊपर से नमक डाल देती थी। उठे चारपाई से, चाय आए नहीं तब चलती थी, दही दूध और मक्खन और ये रोटी बाजरे और मक्के की रखी हुई, शाम को माए रख रहे हैं, सुबह इतनी जल्दी नहीं हुई तो ये खा लेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। तो रोटी में लगा दिया, अगर वैसे नहीं खा, जल्दी है उनको घंटा भर कौन दूध दही खिलाए, और नहीं है टाइम तो जल्दी से रोटी ली, उसमें मक्खन लगा दिया, नमक डाल दिया और दे दिया। तो आंगन हुआ करते थे, कौवे भी बहुत आया करते थे, तो ऐसे करके वो बच्चे पकड़ लेते थे। पैर इसमें भी करदनी होती थी, उसमें क्या इतना बड़ा वो डाल देते, वो भी बजता था। पैरों में जो भी डालते थे, हाथ में खड़वे होते थे, है ना, गले में भी होता था, ये सब जगह वो, और जब वो चलते थे तो वो बजते थे। तो उसको देखते थे बच्चे, खुश होते थे, इसीलिए सब डालते थे, भगवान भी पहनते थे। सभी ऐसे करके कानों से सब ऊपर से नीचे तक। तो पहले के बच्चों के भी कान नाक सबके छिदे होते थे, जो लड़के होते थे, लड़कियों के तो छिदे ही छिदे, लेकिन लड़कों के भी सब जो वे पहनती थी वो भी पहनते थे सब, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लोग थे सबके ऐसे छिदे हुए थे। तो हम देखते थे, जब हमारे समय चलन ये बंद हो गया था थोड़ा, तो हम ये कहते ये क्या है, ये क्या है। बच्चों की आदत होती है जानकारी हासिल करने की, वो जानकारी मांगे तो उन्हें सही सही जानकारी ज्ञान सहित दो, उनके प्रश्नों का उत्तर जरूर दो, और ये भी हो राइट हो, गलत नहीं हो। ये नहीं कि बेटा बैठना शांत, भूत आ जाएगा, ये नहीं। तुम भय उनके अंदर भरते हो, उन्हें निर्भय बनाना, झूठ नहीं बोलो, हर चीज उन्हें सही सही सिखाओ, मजबूर ना बने, मजबूत बने, अच्छी चीज सिखा के उनको ऊंचा उठाओ और खुद भी ऊंचो। पहले से तुम लोग भी डरते भयभीत रहे और आज उनको वो भय भर रहे हो। यहाँ जो ज्ञान में आएंगे ऐसा कार्य नहीं करेंगे। भयभीत नहीं करो बच्चों को, उनको अच्छी दिशा दो, अपने मन को भी अच्छी दिशा दो। अब यहाँ तुम आए, इतना समय यहाँ व्यतीत हो जाएगा, फिर समय कितना बचा, घर के और कार्य करेंगे तो शाम का सत्संग का टाइम आ जाएगा, तो आपके कर्म बनना खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो समय आपका कर्म बनाते थे, बैठते थे संग साथ में इसकी उसकी करते थे सब, और घर के सबके सदस्यों पे ये सही है ये गलत है निगरानी रखते थे, तो ये सब खत्म हो जाएगा। माँ भी जो कमी देखती है वो निकालने की लिए देखती है, जो घर का मुखिया की ये सबका सुधार हो जाए, है ना। लेकिन अन्यथा लोग गिराने की, एक माँ है एक भगवान है, ये गिराते नहीं, ये उठाते। बाकी संसार में कमियां सबको डाउन करने के लिए देखते थे, ऐसे ही हर माँ बाप अपने बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही परमात्मा, ऐसे ही गुरु अपने स्वरूप को जान के सबको माफ करती चली जाती। अब माफी का ये मतलब नहीं है कि हम जो भी अज्ञान में आके करते हैं माफी मिलती जाएगी, या फिर हम अज्ञान में रहेंगे तो फिर हमें डर नहीं रहेगा। भगवान मतलब अभी जाने लगे अगर ज्ञान, तो फिर हमें सब उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, और हम देर में ज्ञान में जाएंगे तो फिर मर्जी हो सब कर लें तब ज्ञान में लग। इसीलिए तो जवान लोगों को नहीं भेजते हैं, जो उसमें कह रहे हैं कि अरे चलो जब तक गुरु नहीं मिला है तब तक उलट पटांग सब काम कर लो, और फिर इसके बाद जाना फिर उनके पास। जब तुम्हारी आदतें पक्की पड़ चुकी होंगी, कैसे गुरु के पास जाके छूटेंगी? जो चीज पक्की पड़ चुकी, अज्ञान तुम्हारा पक्का पड़ चुका होगा, घुट चुका होगा, तब तुम लास्ट में जाओगे जब इतनी बची और इतनी पक्की हो, तुम्हें रोज याद कराएगा ये सत्संग है, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो और कोई नहीं है, को काहू को नहीं प्रीतम जान ले मन माही, उसके पल्ले नहीं पड़ने वाली बात। अभी आशा जी अपनी माँ को यहाँ लेके आती, उनको खूब सत्संग पढ़ाया, क्या आएगा? उनको तो रट्टा लगा कि दुनिया मेरी दुश्मन है, ये सब मेरे दुश्मन है, कोई मेरा है तैसी नहीं है, क्योंकि माइंड उनका अपसेट हो गया। किस लिए हुआ? माया के घेरे में। सब पे अब विश्वास करना, किसी पे विश्वास ना करना। तो यहाँ गुरु किसी पे ये नहीं बताता आंख बंद करके तुम विश्वास कर लो, वो बताता है सभी में प्रभु का दर्शन करो, और विश्वास तो अपने मन पे भी ना करो।
समझ रहे हो? मन तुम्हारा कोई सगा नहीं है। अगर सगा होता तो मुक्त तुम्हें इतनी देरी नहीं लगती यहां बैठते, अगर सगा होता। इसको कई बार तुम यहाँ के लिए चलते आते हुए भी तभी तुम्हें काम में अटका देता है। इधर चलो, हो गया सत्संग का टाइम, वहां तुम कुछ और कर रहे हो। टाइम तो सत्संग का है, कार्य तुम्हारा कुछ और। जब टाइम है सत्संग का तो दूसरा काम होना नहीं चाहिए। तो ये मन तुम्हारा आज भी सगा नहीं है, ये मत समझ, इससे सावधान रहना। मन की मत पे चल मत मेरे भैया, ये जीते जी मरवाएगा। जो भी मन के मत पे चलते हो धोखे धक्के खाते जरूर, माने इस ज्ञान को यथा न माने। बैठ के भी जो इस बात को मानेगा, माने जो गुरु वचन को ताका मता आगाध। जो गुरु के वचनों को मानता है, उन पे चलने की कोशिश करता है, उनका मता नहीं, मती नहीं, मता हो जाता है। विराट, विराटता से जोड़ दिया, सागर से जोड़ दिया, परमात्मा से जोड़ दिया। जैसे हाथी, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये हाथी का पैर, और हाथी का पैर, उसमें सब जानवरों के पैर आ जाते हैं। आ जाते हैं नहीं? हाथी के पैर में किसके आ जाते हैं? सब जानवरों के पैर आ जाते हैं, मनुष्य का भी आ जाता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब बोला, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, मारे गोला तोप का, मार किया मैदान। तोप का गोला है, जहां तोप चलाई जाती है वहां कोसों क्या होता है? हाँ, सफाया हो जाता है, और कई वर्षों तक वहां कुछ नहीं होता, बंजर भूमि हो जाती है। तो ये ज्ञान क्या करता है? तुम्हारे अज्ञान का खात्मा कर देता है। जब ब्रह्म ज्ञान को धीरे धीरे तुम्हारे अंदर, ये पहले धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है, अपने आप ये सफाया, तुम्हें करना कुछ नहीं। सुबह आओ और बैठो, वहां सब सेवा करके आते, यहाँ बैठ जाते, अपने मन का भी भोजन ले लेते। तन का भोजन वहां है और मन का भोजन यहाँ। तो ये तुम्हारे जीवन की जो गति है वो बहुत सुंदर हो जाती। सब कुछ करने के बाद तुम्हें आनंद शांति नहीं मिली, आनंद शांति इसी दर पे मिली।